गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 2 जुलाई शिफ्ट 4 पहला है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर्स ऑफ लेटर्स क्लस्टर्स गिवन बिलो। जी के आई एम क्यू ओ, तो जी से एम की तरफ कैसे गए, तो 7 से 13 की तरफ यानी 6 ऐड किए, फिर के 11 और क्यू 17, फिर 6 ऐड किए, आई 9 पे 9 6 15, यानी सब में 6 6 ऐड करते जा रहे हैं। सी वाला भी देख लो, सी 3 पे 3 6 9, जी 7 पे 7 6 13 पे एम, ई 5 पे 5 6 11 पे के, ठीक है। इस तरह से मिलाते चलो। एच तुम्हारा 8 पे 8 6 14 पे एन, ठीक है। एल 12 पे 12 6 18 पे आर, ठीक है। जे 10 पे 10 6 16 पे पी आता, इसलिए ये तो तुम्हारा नहीं हुआ, ए को काट दो। फिर आर, आर तुम्हारा 18 पे 18 6 24, तो तुम्हारा ये नहीं आया, 18 4 22 पे आ गया, यहाँ नहीं होगा। फिर जे, जे तुम्हारा 10 पे 10 6 16 पे पी, सही है। वो 15 पे 15 6 21 पे यू, सही है। एम 13 पे 13 8 सॉरी 13 6 19 पे ऐसा आना चाहिए था, ना कि आर, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर एल 12 पे 12 6 18 पे आर, ठीक है। पी 16 पे 16 6 22 पे बी, ठीक है। एन 14 पे 14 6 20 पे टी, यानी तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फ्रेम्ड is arranged in alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is second from the left and the one which is second from the right in the new letter cluster thus formed? तो पहले तुम्हें फ्रेम्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के लिखना है, उसके बाद उस फॉर्मेट में से तुम्हें पहला क्या बोल रहा है, बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड नंबर और द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, और राइट से सेकंड नंबर में जो भी तुम्हारा अल्फाबेट आ रहा है उन दोनों के बीच कितने अक्षर है ये तुम्हें बताना है। चलो पहले फ्रेम्ड को सही तरीके से लिख लो। यहाँ पर फ्रेम्ड में ए है तो ए आ जाएगा, फिर बी सी डी, डी है डी आ जाएगा, फिर ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, फिर जी एच आई जे के एल एम, एम है एम आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर, आर आ जाएगा। तो देखो इसमें 3 3 6 है, इसमें भी 3 3 6 हो गए। अब देखो इसमें सेकंड नंबर पे क्या है, लेफ्ट से सेकंड पे डी है और राइट से सेकंड पे एम है, तो डी और एम के बीच कितने हैं, तो डी तुम्हारा चौथे नंबर पे, एम 13वें नंबर पे, तो डी और एम 4 और 13 के बीच में कितने अक्षर आ जा रहे हैं तुम्हारे, तो 8 अक्षर आ जा रहे हैं, इसका तुम्हारा हो जाएगा 8। देखो वैसे 13 में 4 घटाओगे तो 9 आएगा, लेकिन जब भी ऐसे घटाते हैं तो उसमें से दोनों में से कोई एक काउंट हो जाता है, इसलिए एक और तुम्हें घटा देना होता है, इसका हो जाएगा 8। What will come in the place of what in the following equation if plus and multiply are interchanged and minus and divide are interchanged? तो उसको सजा के लिख लो। यहाँ पर पहले 90 माइनस के जगह आ जाएगा डिवाइड, 10 फिर मल्टीप्लाई के जगह प्लस 36, फिर प्लस के जगह मल्टीप्लाई 52, इसके बाद डिवाइड के जगह माइनस 49। इसको करके देख लो, तो 36 को तुम पहले 52 से गुना करोगे तो देखो 36 को 50 से गुना करो, 1800, 1800 प्लस 72 यानी 1872 यहाँ आ गया, और ये हो गया 9, तो हो गया 9 प्लस 1872 माइनस 49। अब करके देख लो, तो ये 9 प्लस में है, ये माइनस में, यानी क्या 1872 में से 40 घटा दो, 1872 में 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 1832, ये तुम्हारा करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? 12 60 यानी 12 पंचे 60, फिर 60 यहाँ पे, फिर 60 यहाँ पर देखो दो ही यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, 12 से 60 हुआ, फिर 20 से 100 की तरफ गया तो 20 पंचे 100, फिर अच्छा ये भी कर रहा है कि 60 में 40 घटा दे रहा है, जैसे देखो 60 में 40 घटाया तो 20, 20 पंचे 100 में 100, 20 पंचे 100, 100 में 40 घटा दिया तो 60, 60 पंचे 300, 300 में 40 घटाया तो 260, 260 पंचे तो 26 का आधा हो गया 13, तो 1300 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1300। In a certain code language, brow is coded as ये और worm is coded as ये. What is the code for B in the given code language? तो देखो इसमें ROW इसमें भी है और ROW इसमें भी है, इसमें B है और इसमें M है। तो देखो मैचिंग क्या क्या है, तो 7 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 9 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, यानी कि 4 तुम्हारा इसमें यूनिक है, तो 4 ही तुम्हारा आ जाएगा B के लिए, तो तुम्हारा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। तो चलो इसको बना के देख लेते हैं। पहले तो 7 इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो कौन कौन सा इलिमिनेट हो गया, एक C तुम्हारा इलिमिनेट हो गया और एक D इलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो इसमें 7Q सेम है, R भी सेम है, H भी सेम है, @ भी सेम है, 5 इसमें सीधा है तो इसमें उल्टा हो जाएगा,
तुम्हारा ऑप्शन बी भी हट गया, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। पहले देख लो पूछ क्या रहा है, तुम्हें बताना है पी इज द फादर ऑफ एस। ठीक है, यानी कि पी पिता के, एस के पिता का पिता, यानी पी जो है एस का दादा है, ये तुम्हें बताना है। तो फादर के लिए क्या सिंबल हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई यूज होने चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं, इसमें तुम्हारा, इसमें मल्टीप्लाई है ही नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई है, फिर भी इसको होल्ड करके रखते हैं, क्या पता किसी और संबंध से उसको बना दिया गया हो। फिर इसमें भी, इसमें एक ही मल्टीप्लाई, फिर देख लेते हैं। फिर भी जैसे इसमें P इंटू क्यू इंटू आर है, इट मीन्स दैट P जो है वो R का दादा हो गया, और फिर प्लस S। प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब भाई है। इट मीन्स दैट ये दोनों आपस में भाई है, और ये इसका दादा है, तो ये इसका दादा है तो इसका भी दादा हो जाएगा, तो P इसका दादा, तो C तुम्हारा एकदम करेक्ट हो गया। फिर D में P प्लस Q कर दिया, यानी ये इसका भाई हो गया, फिर Q भागा R, भागा मतलब होता है मदर है, यहाँ पर फिर ये नाती वाला संबंध बन जा रहा है, तो ये तुम्हारा होगा नहीं, नाती वाला नहीं, तुम्हारा साथ मामा वाला संबंध बन रहा है, ये तुम्हारा नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। तुम्हारा हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। Each of the letters in the word justice are arranged in alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical series? Between the letter that is second from the left and one that is fourth from the right in the new letter cluster thus formed. तो फिर से इसमें वही करना है कि नया लेटर बना के पहले लिख लो। इसमें पहले करते हैं, यहाँ पे जस्टिस में क्या क्या पहले आएगा देखते चलो। पहले तुम्हारा ए है, इसमें नहीं है, बी सी, सी है तो सी आ जाएगा पहले, फिर डी नहीं है, ई है, डी ई आ जाएगा, फिर एफ नहीं है, जी एच आई, आई है, आई जे, जे भी है, फिर के नहीं है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस है, टी और यू। इस तरह से हो गया। इसमें देखो 4 3 7 4 3 7 एकदम करेक्ट हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि इस अल्फाबेटिकल सीरीज में द लेटर दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन है, तुम्हारा ई हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो राइट कौन है फोर्थ से, तो तुम्हारा हो गया 1 2 3 4, यानी जे और ई के बीच में तुमको कितने लेटर थे ये बताने। ई तुम्हारा हो गया 5 नंबर पे और जे तुम्हारा हो गया 10 नंबर पे, तो 5 और 10 के बीच कितने अल्फाबेट्स होंगे, तो तुम्हारे हो जाएंगे 4। इसका 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। एम एन यहाँ रखा हुआ है, तो देख लेते हैं। पहले ई इस तरह से बना हुआ है, तो यह बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये देखो किस किस में है, तो तुम्हारा ए में नहीं है तो ये हट गया, बी में नहीं है बी भी हट गया, सी में है, फिर डी में नहीं है तो डी भी हट गया। इट मीन्स दैट तुम्हारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस और डी स्टैंड्स फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो चलो इसको ठीक तरीके से बना के लिख लो। यहाँ पे 11, बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, फिर 11, फिर डी का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस कर दो 68, फिर ए का मतलब है भाग 4, और फिर सी का मतलब है प्लस 4। तो देख लो 11 को 11 से गुना किए तो हो गया 121, और 68 को 4 से भाग दिए तो हो गया 17, तो 121 माइनस 17 प्लस 4। ठीक है, अब देख लो तो 121 में से 17 घटाए तो 104, 104 और 4 108, तो इसका हो जाएगा 108। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following 6। 18 7 119, तो पहले गुना करके देख लो। 18 7 126, 126 में कितना घटा रहे हैं 7 घटा रहे हैं, यानी दूसरा वाला जो नंबर है वो घटा दे रहे हैं। तो 11 9 99, 99 में दूसरा वाला नंबर 9 घटा दिए तो 90 हो गया। वैसे ही देखो कौन वैसे बैठ रहा है, तो 16 5 80, 80 में 5 घटाए तो 75, पहला तो नहीं हुआ तुम्हारा। उसके बाद 13 5 65, 65 में 5 घटाए तो 60, दूसरा भी नहीं हुआ। ए को काटो, बी को काटो, सी देखो 17 छका तुम्हारा हो जा रहा है 102, 102 में कुछ घटाया ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। 12 छका 48 में 4 घटाया तो 44, तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो गया। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order? E C F, देखो E से J की तरफ कैसे गया, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25। Y किस किस में है, तो 2 में है, तो 2 इसमें से हटा दो तुम। ठीक, अब ए और बी में से देखो कौन होगा, तो सी से एच की तरफ कैसे जा रहे हैं, तो 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, तो आर में 5 2 है तो डब्ल्यू आ जाएगा तुम्हारा, ये करेक्ट हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन्स नंबर्ड। अब देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है, तो जल्दी से तुम इसको एक स्फीयर बनाना, मतलब सर्कल बनाना चालू करो। तो पहले एक ऑल फायर इज वाटर, तो एक तुम फायर के लिए बना लो, इसमें लिख दो कि ये हो गया तुम्हारा फायर के लिए।
अब इससे बड़ा एक बनेगा वाटर वाला, इसमें लिख दो कि ये वाटर है। नो अर्थ इज एयर, यानी अर्थ, सॉरी सम वाटर इज अर्थ, कुछ वाटर जो है वो अर्थ है। तो यहाँ पर एक फिर से बनाओ जो कि कुछ के लिए आ जाएगा, अर्थ के लिए आ गया। अब ये नो अर्थ इज एयर, यानी अर्थ और एयर का जो है कोई संबंध नहीं है। तो हमें ये नहीं पता उसका वाटर से कोई संबंध है कि नहीं, हमें बस ये पता है कि उसका अर्थ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर अभी सर्टेनिटी नहीं है तो इससे का कोई भी लिंक हम नहीं रखेंगे, इसको अलग ही बना के रखेंगे। अब देखो सम फायर इज अर्थ, तो सम फायर इज अर्थ जरूरी नहीं है, तो तुम्हारा ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो नहीं पता है ना फायर और अर्थ का क्या संबंध है, ये बस वाटर और अर्थ का संबंध बना है। तो सर्टेनिटी नहीं है तो इसलिए इसको हम नहीं मान के चलेंगे। सम फायर इज एयर, तो ये तो पूरी तरह से गलत है, मतलब पूरी तरह से भी गलत नहीं है। अर्थ मान लो कि यहाँ पर है तो हो सकता है एयर इधर आ जाता, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं ही मान के चलेंगे। तो हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन 2 फॉलोज। In a certain code language, sort is coded as 4698 and rust is coded as this. How is O coded as this language? तो देखो इसमें O है, फिर SRT, इसमें भी है SRT। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, तो 6 इसमें है, 4 इसमें है, 2 नहीं है, 9 है। इट मीन दैट इसमें 2 है तो 2 की जगह इसमें क्या है, तो 8 है। तो O पूछ रहा है तो O की जगह पे आ जाएगा 8, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 8, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं 95 बी, इसको ठीक तरीके से यहाँ बना के लिख लो। 95 बी के जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, 8 डी का मतलब है माइनस, माइनस 12 ए का मतलब है भाग, फिर 2 और सी का मतलब है प्लस 16। अब देख लेते हैं 95 गुने 8 कितना हो गया, तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 8 9 72, 72 4 76, तो 760 तुम्हारा यहाँ हो गया। उसके बाद माइनस 12 को 2 से भाग दिए तो 6 और प्लस 16, प्लस 16, तो 16 में से तुम यहाँ पे 6 घटा दो 10 हो गया, तो 760 में 10 जोड़ दो तो 770, यानी तुम्हारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। A square sheet of paper is folded along the dotted line successively along the directions shown and is then punched in the last. How would the paper look when unfolded? तो देखो यहाँ पे किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर 2 इस तरह से है स्टार, तो 2 इस तरह से है, तो अब 2 इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पर, तो देखो किसमें है, यहाँ पर है तो इधर भी है, और फिर ये दोनों पलट जाएंगे तो इस तरफ से आ जाएंगे। तो एकदम सही है, मुझे तो ऑप्शन यही करेक्ट लग रहा है। इसके अलावा ही बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें इस तरफ से गया और फिर इसमें भी इसी तरफ से आ गया, जबकि इस तरफ से जाना चाहिए था, तो बी तुम्हारा गलत हो गया। इसमें इस तरफ से गया इसी तरफ से चला गया, ये भी नहीं होगा, फिर इसमें भी वही सेम गलती किया गया है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 9 is related to 47 following a certain logic, following the same logic 12 is related to 62, to which of the following is 17 related? तो देखो 9 रिलेटेड है 47 से, कैसे, तो 9 पचे 45 2 47, वैसे ही 12 पंचे 60 2 62, 17 पचे 85 2 87, इसका हो जाएगा 87। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? तो चलो गिनना चालू करो, ये हुआ 1, ये 2, ये 3, सॉरी 3 ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो कौन कौन सा बन रहा है बराबर, तो एक यहाँ बन गया तुम्हारा, ये 7 हो गया तुम्हारा, और फिर एक ये वाला तुम्हारा बन गया तो 8 हो गया। इस तरह इसमें 8 ट्रायंगल्स हो गया। Select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at MN as shown below. चलो बनाते हैं। Q इधर से लिखा हुआ है तो अब ये इधर से लिखा जाएगा, किस किस में है, एक सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन बी में ही है, नहीं ऑप्शन डी में भी है, तो 2 तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं, फिर ए सेम है, एम भी सेम है, के भी सेम है, और 7 यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाएगा। 7 ऐसा किस में है, बी में है, तो डी तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What should come in the place of what in the given series? SLECXS, तो देखो S से C की तरफ कैसे गया, तो S तुम्हारा 19 नंबर पे, तो इसमें कितना जोड़ दे रहे हैं, मान लो कि पहले तो 7 जोड़े तो 26 पे आ गया Z, उसके बाद 3 जोड़ दिए तो 7 3 10 जोड़ दिए। उसके बाद W से G की तरफ कैसे गए, वो देखो W है 23 पे, 23 में भी फिर तुम 10 जोड़ के देख लो, तो 23 10 33 हो गया। तो पहले तो इसमें 3 जोड़ो, 3 पे 26 खत्म हो गया, फिर 7 बच गया, तो 7 पे G, तो 10 10 जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरह C में 10 जोड़ दो, तो 3 से 10 जोड़े तो 13 नंबर पे M, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने एक ही लॉजिक लगाया, बाकी भी तुम ला के देख लेना, करेक्ट आंसर यही है।
विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग फिगर सीरीज वर टू बी कंटिन्यूड। तो देखो, जब हमें चौथे से पांचवें की तरफ जाना है तो पहले दूसरे से तीसरे की तरफ जाओ, इवन से ऑड की तरफ। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले ये 4 जो शुरुआत में है वो इसमें गायब ही हो जा रहा है। तो देखो कॉमन क्या है इसमें, जैसे x है, हाँ तो x को लेकर चलते हैं। x जो इधर पहले नंबर पे है वो लास्ट पे चला जा रहा है, यानी सेकंड नंबर पे चला जा रहा है। उसी तरह इसमें v है तुम्हारा, तो v पहले लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा कौन कौन सा इलिमिनेट हो गया, एक 20 नंबर इलिमिनेट हो गया, c भी इलिमिनेट हो गया। इसके अलावा कौन सा मैच कर रहा है, तो देखो b जो मिडल में है वो लेफ्ट में आ जा रहा है, इसमें भी b मिडल में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, दोनों में ही है भाई। और देखो क्या मैच कर रहा है, इसमें एक v मैच कर गया, x मैच कर गया, एक मिनट v हम नहीं मिलाए हैं, v देखो जो लास्ट में है वो सेंटर में चला जा रहा है, इसमें ट्रायंगल लास्ट में है तो सेंटर में चला जाएगा, यार सेंटर में भी है। अब तो एक ही रास्ता बचता है कि ऊपर वाला मिलाओ किस तरह से होगा, तो ये c होगा या x। तो देखो इसमें x है, जैसे इसमें 4 लिखा हुआ था तो ये यहाँ पे आता है तो ट्रायंगल हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे x है तो x के बाद क्या होगा, x के बाद फिर x तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 4 है बदल जा रहा है, तो फिर x वापस रिपीट नहीं होगा, तो d तुम्हारा नहीं होगा। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, और सही आंसर भी एसएससी ने यही इसी को माना है, तो यही होगा। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब देखो हैप्पी और एक्सटेटिक, तो हैप्पी मतलब होता है खुश, और एक्सटेटिक मतलब होता है बहुत खुश, यानी सेम ही मीनिंग है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। तो वैसे ही वर्ड्स खोजो जहां पर पहला नॉर्मल वर्ड हो, दूसरा उसको इंटेंसिटी बढ़ा दिया गया। तो पोलाइट का मतलब होता है बहुत ही विनम्र तरीके से, और कोर्टियस का मतलब भी विनम्र होता है, ये थोड़ा जो है तुम्हारा ज्यादा रेस्पेक्ट की तरफ चला जाता है, मतलब शिष्टाचार टाइप का। यानी पोलाइट को ही तुम इंटेंसिफाई कर दोगे तो उसका मतलब कोर्टियस हो जाएगा, तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसके अलावा देखो लॉयल और बिट्रे, लॉयल मतलब ईमानदार, बिट्रे मतलब धोखा देने वाला, ये तो तुम्हारा अपोजिट हो गया। ऑनेस्ट डिसेप्टिव, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसेप्टिव मतलब मिसलीड करने वाला, ये भी तुम्हारा एंटोनिम हो गया। प्रोग्रेस और स्टैग्नेशन, प्रोग्रेस होता है जब तुम एक डेवलपमेंट के टुवर्ड्स उसको बढ़ो, और स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिरता, जो चीज हिले डुले ना, उसमें किसी भी तरह का हलचल ना हो, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी एंटोनिम हो गया। तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। चलो देख लेते हैं, पहले यहाँ पर एक सीधा लाइन आएगा, पतंग की तरह बनेगा, और नीचे इस तरफ से बन रहा है, ये ध्यान देना। इसमें तो वैसा कुछ आ ही नहीं रहा है, इसमें देखो इसमें आया, यहाँ पर पतंग वाला बन गया, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, किस तरह से, तो यहाँ पे नीचे भी भेज दिया और लास्ट में ऐसे भी बना दिया, यानी ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लो सी में तुम्हारा ये ऊपर वाला तो सेम किया है, भले ही थोड़ा सा यहाँ बायां कर दी दायां कर दिया है, तो उससे मतलब नहीं है। मेन ये गलती नीचे करता है कि इस तरफ से बक्सा बना दिया, इसको एरो बनाना, इसलिए सी नहीं होगा तुम्हारा। डी में तो ऊपर वाला पतंग बनाया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। तो देखते हैं बी ई जी, तो बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे, यानी 3 जोड़ा और फिर 2 जोड़ा। फिर जे एम एन देख लो, तो जे से तुम्हारा 10 3 13 और 13 2 15 होता, लेकिन यहाँ पर एन दे दिया जो कि एक ही जोड़ा, ये तो पहले तुम्हारा ऑड वन आउट हो गया ये वाला। फिर भी बाद में देखते हैं टी डब्ल्यू वाई, टी तुम्हारा 20 3 23 2 25, ठीक है। एम 13 2 13 3 16 और 2 18, यानी तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑड वन आउट है। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 3 10 24 ब्लैंक 73, तो देखो 3 से 7 जोड़े तो 10, 10 में फिर 14 जोड़े तब 24, तो पहले 7 फिर 14, तो फिर अब 21 जोड़ दो, 24 21 35। फिर आगे भी मिला के देख लो, क्या पता ये सही नहीं हो, तो 35 में फिर अब 28 जोड़ेंगे, तो 35 28, 35 दूना 70, 70 में 3 जोड़ दिए तो 73, ठीक है। 73 में अब 35 जोड़ो तो 10 108, 108 में अब 42 जोड़ दो तो 150, यानी तुम्हारा सही चल रहा है 7 का टेबल, इसका तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।